जैसे पहले हर चीज याद रहती थी, अब नहीं याद रहती, क्योंकि अब विज्ञान हमारे लिए वो करता है। पहले कैलकुलेट ऐसे कर लेते थे। अभी भी जो हमारे बड़े हैं ना, ग्रैंड पेरेंट वाली जनरेशन, वो ये सब चीजों को नहीं यूज करते कैलकुलेशन करने के लिए। हम तो छोटी सी भी जिंदगी, और फिर वो जो हमारे अगले, वो तो पता ही नहीं उनको कैसे करना है। Because we started depending so much on science that we are not using our power, and if you don't use a power, we lose it. तो साधन पड़ा हो हमारे सामने तो भी हम अपनी पावर को यूज करें। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हर चीज के लिए उसको चेक करो, उधर पे कैलकुलेट करो, उधर नहीं, तो ये पावर घट रही है। हर चीज लिख के रख दो, वो मुझे बताएगा। याद रखो ना, कितनी मीटिंग्स हैं आज सारा दिन में, क्यों उस पे हर चीज लिखना है? जिस समय ये सब नहीं था, लोग कैसे याद रखते थे? याद रखते थे, पावर बढ़ती जाती थी। हम इमीडिएटली अभी लिख देते हैं, मुझे याद दिलाना। वो आजकल वो लेके बैठ जाते, हाँ जी गूगल बताइए अब क्या करना है। This is not going to be healthy for the soul. Again, बार बार याद रखना, it is somebody's business, it is creating our destiny. Use your power, क्योंकि वो एक ही पावर है जो दुनिया के हालातों पर डिपेंडेंट नहीं होगी। आज प्रैक्टिस करेंगे 1 हफ्ता। फोन बजेगा, देखना नहीं पहले किसका फोन है, पहले अपने आप से पूछना किसका फोन है। कैच द वाइब्रेशन, किसने फोन किया है मुझे। भले 10 में से 8 बार गलत निकले, 2 बार सही जरूर निकलेगा, लेकिन जैसे ही 2 बार सही निकलेगा, आपने अपनी कैचिंग पावर को क्या करना शुरू किया है? यूज करना शुरू किया है। फोन की घर की घंटी बजे, ये नहीं बोला देखो कौन आया, पहले रुको, कौन आया है बाहर। कैच द वाइब्रेशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। कैच द वाइब्रेशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। यूज दिस, इसकी शक्ति को यूज करना है। कौन खड़ा हुआ है बाहर? बस अपने माइंड को पूछो कौन खड़ा हुआ है बाहर। माइंड इमीडिएटली ट्यून करेगा उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन माइंड को कहते हो जाओ दरवाजा खोलो देखो कौन खड़ा है बाहर, तो माइंड वो वाला काम करेगा, उसको जो बोलोगे वो करेगा। हमने कहना शुरू किया माइंड तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, माइंड ही सिर्फ मेरे कंट्रोल में, बाकी और कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है। करेंगे आज ही? यस, इंटरेस्टिंग है, लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर उसके बाद अगर आपको किसी को कुछ कहना है और वो बहुत क्राइसिस वाली बात ना हो, तो फोन उठा के मत बोलो, बैठो, एक थॉट क्रिएट करो और उधर तक भेजो। लगता है पहुंचेगी? भेजो मतलब बस क्रिएट करो, वो चली जाती है। भेजो मतलब फोकस्ड, गई। कर सकते? यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लाइफ। ये उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। घर में भी अगर किसी को कुछ कहना है ना, यहां से नहीं कहो, पहले यहां से कहो। लोग वाइब्रेशंस कैच करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, तो लेट्स यूज इट। क्योंकि जितना उस माइंड को यूज करेंगे उतनी उसकी पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जितनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी, वो रेजिलियंस पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हमारे पास कोई चीज है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी क्या हो रही है? कई बार नहीं होता, नया जूता लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं, उसको रखते हैं, लोग कहते हैं यूज करो। नहीं नहीं, कोई स्पेशल दिन आएगा तब निकालेंगे। और वो स्पेशल दिन के लिए वो चीज पड़ी पड़ी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कहते ओ ये तो खराब हो गई पड़े पड़े, हमने यूज ही नहीं की। माइंड वो चीज नहीं है जो सडनली आप एक दिन चाहेंगे और वो यूज हो जाएगी। उसको डेली बेसिस पे क्या करना होगा? यूज करना होगा। किसी के साथ आपको कोई मुश्किल आ रही है, उसको बार बार बोल बोल के उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो कि जो आप उसको कहना चाहते हो, विद वेरी प्योर हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, नॉट विद क्रिटिकल एंड जजमेंटल थिंकिंग, आप उसको यहां से कहना शुरू करो। जब हम यहां से कहते हैं, लोग यहां से सुनते हैं। आजकल कितनी बार होता है, हम उनको बहुत समझाते हैं और फिर कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
भाई इतना आपको समझाया, आपको समझ कैसे नहीं आया? क्योंकि हम यहां और यहां से कम्युनिकेट कर रहे हैं। माइंड क्लटर्ड है, तो जब माइंड क्लटर्ड होता है, हम बात सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जब आप यहां से कम्युनिकेट करेंगे, आप किस पर हिट कर रहे हैं? सीधा किस पर हिट कर रहे हैं? आपको पता है, भारत की संस्कृति में है कि तपस्वी, इतनी शक्ति होती थी उनके पास कि एक शब्द बोलते थे और तथास्तु हो जाता था। वरदान दिया तो भी तथास्तु, और ऑपोजिट दिया तो भी तथास्तु। What was it meaning? It was meaning the power of their mind. तो क्या उनका माइंड हमारे माइंड से कुछ डिफरेंट था? उनका माइंड हमारे माइंड से कुछ डिफरेंट था? नहीं, सेम माइंड। The only thing was they were using the power of the mind. तो यूज करते करते वो माइंड क्या होने लगा? इतना पावरफुल होने लगा कि क्रिएट किया और हो गया। इसके लिए घर छोड़कर जंगल में नहीं जाना पड़ता है। ये अच्छा, वो तो जंगल में बैठे थे ऑरेंज कपड़े पहन के, हम किधर जाएंगे? उसके लिए सिर्फ यूज करना है यहां रहते हुए। आप सिर्फ थोड़ा सा यूज करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करके यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर दीजिए। वो जो बादल बादल और दीवारें आई हुई हैं, विद इन अ फ्यू मंथ्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, फ्यू मंथ्स भी नहीं लगेंगे एक्चुअली, विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको ये एक्सपीरियंस होने लगेगा, मैंने सोचा और हो गया, मैंने सोचा और हो गया। किसको एक्सपीरियंस है ये? सिंपल। तो इसको क्या करना है? किसको क्या करना है? धीरे धीरे ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे, आप सोचेंगे ही सिर्फ वो जो सिद्ध होगा, उसके अलावा आपके पास कोई वेस्ट थॉट्स नहीं आएंगे। लोग आपसे थोड़ा सा डरने लगेंगे, क्योंकि आप मत बोलो, आप बोलते हो ना तो वो चीज हो जाती है। क्योंकि पावर है ना, वरदान दिया तो वरदान सिद्ध होगा, और नेगेटिव बोल दिया तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन जब वो पावर स्पिरिचुअली क्रिएट कर रहे हो विद मेडिटेशन, तो आपके मुख से फिर नेगेटिव शब्द क्यों निकलेंगे? किसी के लिए निकलेंगे ही नहीं। आपको ऐसा बनना है कि आपने किसी के लिए कुछ कहा और वो हो गया? नहीं बना? या लगता नहीं बन सकते? प्लीज रिमेंबर, वो हमारे से अलग नहीं थे। सिर्फ उनके पास विज्ञान नहीं था, तो वो किसकी शक्ति पर डिपेंडेंट थे? सिर्फ। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हो गए और इस शक्ति को छोड़ दिया। जैसे ही इसको यूज करना शुरू करेंगे, ये वो पावर है जो सबसे जल्दी बढ़ती है। जैसे फिजिकली शरीर थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ है, ट्रेनर रखा, जिम में रोज गए, थोड़े महीनों में शरीर बिल्कुल चेंज। उसने क्या करना है? एक एक मसल पर वर्क करना है, फिर धीरे धीरे आपकी वेट लिफ्टिंग उसने चेंज करनी है। पहले दिन तो इतना सा भी वेट नहीं उठाया जाएगा, लेकिन सिर्फ क्या किया? रोज गए किया, रोज गए किया, रोज गए किया। रिक्वायर्स ओनली टू थिंग्स, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन। नोटिफिकेशन एक दिन बंद कर दिया तो बंद, ऐसे नहीं थोड़े दिन के बाद किसी ने कहना मैंने आपको मैसेज किया था आपने देखा भी नहीं, ऐसे कैसे? और फिर हमने कहा ओहो, फिर तो नोटिफिकेशन ऑन रखनी चाहिए, ऐसे तो लोग नाराज हो जाएंगे। फिर बोलना मैं अपना ऑन नहीं रखता, कुछ अर्जेंट होगा तो आप फोन कर दीजिएगा, मैं हर एक एक मिनट के बाद मैसेज नहीं चेक करता। लोगों से डरना नहीं, सही कर्म करने के टाइम लोगों के प्रभाव से डरना नहीं। लोग तो ऐसे ऐसी स्थिति में चल रहे हैं, छोटी बात को भी बड़ा करके बोलते हैं। I messaged you, you did not see, what is this? I was waiting. बोलो रिलैक्स्ड, कुछ हुआ क्या? छोटी बात को एनर्जी, और हमें लगने लगता है कि बड़ा क्राइसिस क्रिएट। कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। डोंट मेक एवरीथिंग लाइक अ क्राइसिस, बिकॉज द माइंड एंड द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दैट क्राइसिस। जैसे एक्सीडेंट होने वाला होता है, क्या होता है उस टाइम? एकदम से मतलब होने लगा था, बच गए। डू यू सी व्हाट हैपेंस दैट टाइम? दिखता है
30 सेकेंड्स का होता है वो एक्सपीरियंस कि अभी अभी जोर से गाड़ी लगने वाली थी और नहीं लगी, बट वो 30 सेकेंड्स में माइंड और बॉडी रिएक्ट करता है। लेकिन एक्चुअली हम उस तरह से ही जीवन जी रहे हैं जब हम हर चीज को क्या से करने लगते हैं। फोन बजता है तो भागते हैं उसकी तरफ जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। आराम से, आराम से। आराम से डजंट मीन स्लो, आराम से मीन्स विद ईज, विद ईज। इसको बार बार दौड़ाओ नहीं इस तरह से, नहीं तो जब आप खाली भी बैठेंगे ये तो फिर भी दौड़ता ही रहेगा। दैट इज ओवर थिंकिंग। यदि ये चुप भी नहीं बैठता है, ये तो बहुत ही बोलता रहता है, क्योंकि हमने इसको चुप बिठाना सिखाया नहीं। हमने इसको हर चीज में बोला भागो, चलो भी नहीं, भागो, तो वो भाग रहा है। अब वो रात को भी भागता है तो हम कहते मुझे नींद नहीं आती। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसको भी नींद ना आ रही हो सेंटर पर आना। वहां हम आपको सुलाने के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे अब हम 5 मिनट बैठकर मेडिटेशन करेंगे। व्यक्ति 30 सेकेंड्स भी नहीं जाग सकता है उस टाइम पर। अब भी थोड़े दिन पहले हम रिट्रीट सेंटर पे थे, 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बचता है हर 1 घंटे के बाद, और एक भाई बैठे थे, वो 1 मिनट के बाद बोले I had to stop myself from not falling off to sleep, but I still fell off to sleep, and all this happened in 1 minute traffic control meditation. And he said, I take sleeping pills every day. क्यों? माइंड का शोर जब बंद नहीं होता तो कोई सब्सटेंस लेना पड़ेगा सोने के लिए, क्योंकि सोने के लिए मन को क्या करना पड़ता है? शोर से धीमा 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 धीमा। तो गाड़ी 5th गियर में है, वो न्यूट्रल में नहीं जा रही है क्योंकि 5th में ही चल रही है सारा। फिर वो रात को कैसे सडनली, तो फिर हमें नींद नहीं आती, और फिर हमने अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी बिगाड़ के रखी हुई है, क्योंकि हम एक ही टाइम पे रोज नहीं सोते। क्योंकि हम ये नहीं बोलते ये मेरा सोने का टाइम है, हम कहते हैं जब काम खत्म हो जाएगा ना तब हम सोएंगे। आप खाना खा लो, जब काम खत्म हो जाएगा ना तब हम खा लेंगे। यहाँ आ जाओ, जब काम खत्म हो जाएगा ना तब हम आएंगे। तो लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी कौन हो गया? इसीलिए काम इज डूइंग वेल। जिसको भी प्रायोरिटी बना दोगे वो वेल करेगा। अटेंशन करिए सर। खाने का टाइम, सोने का टाइम, परिवार के साथ का टाइम, अपने लिए टाइम। The priority has to go the other way around, कि ये मेरा टाइम है, इस समय मैंने कोई काम करना नहीं है unless there is a major crisis. थोड़े दिन पहले I met somebody, एडमिनिस्ट्रेटर है अपने स्टेट के। रात को 9 बजे ऑफिस से आए। मैंने कहा इतनी लेट आ रहे हैं? कहते मैं 9 से 9 काम करता हूँ। मैंने कहा अभी भी आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। कहते सुबह का 2 घंटा मैं सिर्फ अपने लिए रखता हूँ। कहते सुबह के वो 2 घंटे में मेरे तक कोई नहीं पहुंच सकता है। 2 hours is a very big thing. कहते वो 2 घंटे के बाद आप मुझसे सारा दिन कितना भी काम करवा लो। इट्स लाइक द फोन, थोड़ी देर चार्ज करो फिर सारा दिन कितना भी यूज करो। लेकिन अगर कहो चार्ज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि उतनी देर में भी हम काम कर लें, फिर वो माइंड एंड बॉडी विल टेक अ टोल। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आपने डिसाइड कर लिया मैंने इतने बजे सोना है तो मैंने इतने बजे सोना है। अगर आपने डिसाइड किया मैंने इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है। ये नहीं आज संडे है तो क्या हुआ, संडे है तो क्या हुआ, संडे है तो आज मुझे मत उठाना, आज संडे है। उल्टा संडे उठ के और जल्दी उठ के वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो वीकडे पे भी नहीं कर सकते। दिस बॉडी इज नॉट डिजाइंड लाइक दिस। ये कोई मशीन नहीं है कभी भी ऑन करो उसको कभी भी ऑफ करो। इट इज डिजाइंड फॉर डिसिप्लिन। तो जीवन में परिवर्तन, न्यूनेस लाने के लिए संयम और नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, दैट विल इंक्रीज पावर ऑफ द माइंड।